पाक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं कशिफा राजपूत। शहबाज शरीफ के खिलाफ लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मुकदमा नहीं बनाया था। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ की बर्रियत का कोई फैसला नहीं दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का लंदन में कोई मुकदमा नहीं बनाया गया था। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है हकायक को मस्त करके झूठा बयानियां फैलाने की कोशिश की गई। गलत खबर का इल्जाम अदालत जाने का ही दिया। कहा शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा पाकिस्तान में चल रहे हैं। वज़ीर मुमलकत फारूक हबीब का कहना है मिठाइयाँ खाने वालों के रोने धोने का वक्त शुरू हो गया। लुटियाँ ना डालें, रसीदें दिखाएं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा शरीफ खानदान पर लंदन में कोई मुकदमा नहीं चल रहा था। बताया जाए किस अदालत से शहबाज शरीफ को बरी किया। बरतानी बैंक को उनकी ट्रांजैक्शन पर शक था। NCA ने सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स मुंजमद किए। जो 1.5 साल कहता रहा जी मैं पीछा कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोशिश कर रहा हूं, आज वो कह रहा है जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर सफेद झूठ बोल रहे हैं। जाली एहतसाब का बयानिया मुंह के बल गिर गया। हुक्मरान सियासी इंतकाम में अंधे हो गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी की कड़ी तनकीद। एहसन इकबाल ने कहा जाली हुकूमत का जाली एहतसाब दुनिया ने देख लिया। DG नैप लाहौर लंदन जाकर बरतानवी हुकाम से मिले। हुकूमत ने मर्जी का फैसला लेने की कोशिश की मगर नाकामी मिली। राना सनाउल्लाह ने कहा हुक्मरान सुबह शाम झूठ गढ़ते हैं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की अपीलों पर रोजाना समाअत की जाए। नैब की अपील पर मरियम नवाज और शौहर को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों से 6 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। नैब की 30 रोज में फैसला करने की इस्तदा। हम PTI की हुकूमत की एक गलती देखें इन द हाइंडसाइट कि जो हमारे लिए बहुत हमें जिसका नुकसान पहुंचा वो ये था जो हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं वो पहले साल में नहीं कराए। तहरीक इंसाफ की बड़ी गलती पहले साल बल्दियाती इंतखाबात न कराना है। फवाद चौधरी का एतराफ। विफाकी वजीर कहते हैं वजीर आज़म मजबूत मुकामी हुकूमतों की मौजूदगी पर यकीन रखते हैं। मुकामी हुकूमतों की सबसे ज्यादा मुखालिफत वज़ीर आला की जानिब से आ रही है। हुकूमती तर्जुमान ज़हनी तवाज़ुन खो गए। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा शहबाज शरीफ की मंसूबा पर अपनी तख्तियां लगा रहे हैं। पंजाब को शहबाज शरीफ की अदावत की सजा दी जा रही है। लाहौर को कचरे का ढेर बना दिया गया। PTI बताए कि 9 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाही के सिवा क्या दिया। शहबाज शरीफ ने जदीद अस्पताल, मुफ्त अद्वियात कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाई। करप्ट बाप का बेटा शरीफुन नफ्स वजीर आला पर इल्जाम लगा रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। कहते हैं हमजा शहबाज का उस्मान बुज़दार पर इल्जाम आसमान पर थूकने के मुतरादिफ। बाप के दम पर सियासी करियर बनाने वाले हमजा शहबाज को खामोश रहना चाहिए। 25 अरब की ताज़ा करप्शन इनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में मजीद 60 पैसे महंगा 172 रुपए 20 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में 40 पैसे महंगा होकर 170 रुपए का ट्रेड। डॉलर महंगा होने से मुल्क की कर्जे भी बढ़ गए। हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। चीनी, तेल, आटा, दालें, सब्जी, गोश्त, फल सब कुछ महंगा। शहरियों का कहना है हुकूमत शायद जरूरत की कीमतों में इस्तेहकाम लाए वरना गरीब भूख से मर जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदार जेल इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास। जेलों में हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला। जेलों में कैदियों को सहूलतें देने की हिदायत। जेलों में खाली आसामियों पर मरहलावार भर्तियां करने का उसूली फैसला। यहाँ ताकत, जबर और जुल्म की हुक्मरानी है। अदलिया और दीगर इदारों के खिलाफ बात करना तौहीन। क्या पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं? नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का तकरीब से खिताब। सेनेटर रजा रबानी ने कहा पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी, अब PTI रियासत के हाथों इस्तेमाल हो रही है। रियासत ने आज तक पार्लिमानी निजाम को कबूल नहीं किया।
सेनेटर फैसल जावेद ने कहा PMDA का अभी कोई ड्राफ्ट नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेंगे। NCOC का 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है वैक्सीन लगाने के लिए स्कूलों में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। कोरोना से मजीद 41 अफराद जाँ बहक, 1400 नए केस रिपोर्ट, मुस्बत शरह 4.17% रिकॉर्ड। डेंगू सर उठाने लगा, पंजाब में एक दिन के दौरान मरीजों में 4 गुना इजाफा, 24 घंटे में 174 केस रिपोर्ट। लाहौर में भी मरीजों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ गई, 160 नए मरीज सामने आए। पेशावर में मजीद 312 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। गेट वेल सून उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका चले गए। एयर एम्बुलेंस बरास्ता जर्मनी अमेरिका ले जाएगी। उमर शरीफ का इलाज अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में किया जाएगा। अहलिया और बेटे भी साथ। वज़ीर ख़ारिजा का दौरा बरतानिया, हम मनसब से मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात, खित्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा को आगाह किया। अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन इंतकाल कर गए। लंदन के मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। आसिफ जरदारी का इजहार अफसोस, कहते हैं वाजिद शमसुल हसन सहाफ़ी, सफारतकार, तारीख का अजीम वर्सा थे। उनकी सहाफत और मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। MD कैट टेस्ट के खिलाफ इस्लामाबाद के डी चौक में मेडिकल तलबा का धरना 6ठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कल शाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब मार्च का ऐलान। कराची, लाहौर और पेशावर में गवर्नर हाउसेस के सामने एहतजाजी धरने होंगे। नस्ला टावर केस में नजरसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नस्ला टावर का हिस्सा गैर कानूनी जमीन पर तामीर किया गया। 780 गज से ज्यादा की लीज दस्तावेजात पेश नहीं की गई। अदालती फैसला। जमकर बरसने वाले मानसून बादलों की सिंध में एंट्री। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, दादू में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद में भी बादल खूब बरसेंगे। 2 अक्टूबर तक अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। समंदर में तूफ़ानी का खदशा, माहिगीरों को दूर रहने की हिदायत। पंजाब और बलोचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। मानसेहरा में कुएं में गिरकर 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। पहले बच्ची कुएं में गिरी, निकालने की कोशिश में मजीद 2 अफराद जा गिरे। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के को हिरासत करने के केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद उस्मान मिर्जा समेत तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इंकार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मुल्जिमान को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। फर्द जुर्म के बाद मुल्जिमान के खिलाफ बाकायदा ट्रायल शुरू। चहलुम शहदाए करबला अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस और मजालिस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस बंद। पंजाब में डबल सवारी पर पाबंदी। ख्वातीन, बुजुर्ग, शहरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को इस्तिस्ना हासिल। बरसगीर के मारूफ बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आज आखिरी रोज। लाहौर में आम तातील, ज़ायरीन और अकीदतमंदों की हाजिरी का सिलसिला जारी। सऊदी अरब में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक लगाने का ऐलान। सऊदी वजारत सेहत का कहना है 60 साल से ज्यादा उम्र का हर वो शख्स जिसको वैक्सीन की डोज लगवाए 8 माह गुजर चुके, वो बूस्टर डोज लगवा सकता है। प्यारे इंजी, तुम्हारा दिल इतना प्यारा दिल, लगता है नजर लग गई। दोस्त, अपना खूब ख्याल रखो। साबिक कप्तान वसीम अकरम के इंजमाम उल हक के लिए नेक ख्वाहिशात।
क्रिकेट लेजेंड इंजमाम उल हक को कल दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल लाया गया, रात भर ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद घर मुंतकिल।